हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट एम एस खान और आप हैं हमारे लीगल चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन 272 पर। आज हम बात कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ चेक चेक बाउंसिंग के मामले पे। देखा ये गया है कि जब कोई ऐसा प्रकरण होता है कि किसी का चेक बाउंस होता है तो वो अपने अधिवक्ता के पास जाते हैं और कहते हैं सर हमारा केस फाइल कर दीजिए ताकि हमारा पैसा हमको मिल जाए। ऐसे में जब उनके वकील साहब उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आप 2 केस फाइल कराइए, एक 138 एनआई एक्ट में, दूसरा केस फाइल कराइए आप समरी सूट जो कि अंडर ऑर्डर 37 है। तो भाई क्लाइंट कहता है सर हम 2 केसेस क्यों फाइल कराएं जबकि हमारा पैसा 138 एनआई एक्ट में ही ऑलरेडी मिल जाएगा आराम से। हम कोर्ट फीस कोर्ट में क्यों जमा करें? तो अब समझने वाली बात क्या है कि 2 केसेस क्यों फाइल करना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जब आप 2 केस फाइल करते हैं, एक 138 एनआई एक्ट का, दूसरा केस समरी सूट अंडर ऑर्डर 37। जब आप 2 केस फाइल करते हैं तो एक्यूज पर्सन पे डबल प्रेशर मेंटेन होता है। पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब आपके पैसे की फास्ट रिकवरी हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब एक्यूज पर्सन मर जाता है तो केस इन्फैक्चुएट हो गया आपका, आपको पैसा नहीं मिल सकता है। दूसरा कि अगर एक्यूज पर्सन पीओ घोषित हो गया तो आपका मुकदमा लिंगर होता रहेगा जब तक पुलिस एक्यूज पर्सन को न्यायालय में पकड़ के लाके प्रस्तुत नहीं करती या वो खुद सरेंडर नहीं करता है। लेकिन अगर आपने समरी सूट फाइल कर रखा है कोर्ट में प्रॉपर कोर्ट फीस देकर, तो फिर आपको होगा क्या कि अगर वो 138 में एक्यूज पर्सन मर जाता है या पीओ घोषित हो जाता है तो आपको समरी सूट में बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच करा सकते हैं एक्यूज पर्सन की, आप खुद की करा सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोर्ट फीस बचाने के लिए समरी सूट ना फाइल करके सिर्फ 138 एन एक्ट में जाना, ये अच्छी बात नहीं है, ये मतलब बेनिफिट नहीं है। तो सजेशन ये है कि आप 2 केस फाइल करें ना कि 1 केस फाइल करें। इन दिस वे यू कैन गेट योर मनी इन अ ईजियर एंड फास्टर वे। थैंक यू।